रात का वक्त था। आधी रात बीत चुकी थी। पुराने शहर बदरपुर की हवाओं में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। शहर के किनारे एक हवेली थी, हवेली ए जन्नत। कभी वहां खुशियां गूंजती थीं, अब बस सन्नाटा और अंधेरा था। लोग कहते थे उस हवेली में एक दुल्हन की रूह रहती है जो अपने महबूब का इंतजार कर रही है, लेकिन वो अब इंसान नहीं रही। आलिया नाम की एक लड़की बदरपुर में रहने आई थी। उसका निकाह जल्द ही हसन से होना था। हसन नेक दिल और ईमान वाला आदमी था, पर उसके चेहरे पर हमेशा हवेली ए जन्नत का डर साफ दिखता था। एक दिन हसन ने कहा, आलिया, उस हवेली के पास मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं। आलिया मुस्कुराई। हसन, मैं डरती नहीं। जिन जगहों से सब डरते हैं वहीं सच छुपा होता है। वो एक शाम उस हवेली के दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजा बंद नहीं था, खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर दीवारों पर पुराने अरबी अल्फाज उभरे हुए थे। जन्नत का दरवाजा बंद है, दुल्हन लौट आएगी। हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तू वही है जिसकी हमें तलाश थी। आलिया डर के मारे पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। उस रात आलिया सो नहीं सकी। नींद आई तो उसने सपना देखा। वो खुद लाल जोड़े में सजी है और कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हुए कहता है, अब तू मेरी दुल्हन है। आलिया, वो चिल्लाई और नींद से जाग गई। उसके माथे पर पसीना था और कमरे में इत्र और सड़े मांस की मिली जुली गंध फैली थी। सुबह उसने देखा, आईने पर किसी ने उर्दू में उकेरा था, वो लौट आई है, जरीना। हसन ने उसे समझाया, ये सब तुम्हारा वहम है, पर आलिया की आंखों में डर उतर चुका था। कभी वो खुद से बात करती, कभी किसी अनदेखे साए से। आखिरकार हसन ने गांव के मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने हवेली में जाकर कुरानी आयतें पढ़ीं तो हवेली की जमीन से हल्की हल्की आग उठने लगी। मौलवी साहब बोले, यहां जिन्नात का बसेरा है और वो जिन्न जरीना का दीवाना था। सालों पहले जरीना बेगम नाम की एक लड़की इसी हवेली में रहती थी। उसकी शादी एक अमीर खानदान में होनी थी, मगर वो किसी और से मोहब्बत करती थी, एक जिन्न से। निकाह की रात जरीना ने खुद को आग में झोंक दिया और जिन्न ने कसम खाई, हर उस लड़की को अपनी दुल्हन बनाऊंगा जो जरीना जैसी होगी। मौलवी की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, आलिया, तू उसी की सूरत जैसी है। वो जिन्न तुझे अपनी दुल्हन ए जन्नत बनाना चाहता है। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर लाल पर्दे लहरा रहे थे, दिए खुद जल उठे और हवाओं में जरीना की हंसी गूंज उठी। आलिया के पैरों में खुद ब खुद पायल बंधी। उसके सिर पर लाल दुपट्टा आ गिरा और वो किसी और आवाज में बोली, निकाह के गवाह बनो मौलवी साहब। मौलवी कांप गए। हसन ने कुरान खोला और जोर से आयतें पढ़ने लगा। कमरा कांपने लगा। एक भयानक आवाज गूंजी, वो मेरी है, उसका वादा मुझसे था। आलिया के जिस्म से धुआं उठा, उसकी आंखों में आग जलने लगी। फिर अचानक उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चीख उठी, जरीना, अब मुझे आजाद कर दे। सन्नाटा छा गया। हवेली की दीवारें टूट पड़ीं। जरीना की रूह दर्दनाक चीख के साथ हवाओं में विलीन हो गई। सुबह की अजान हुई। आलिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। जब होश आया तो उसने देखा हवेली अब राख हो चुकी थी। हसन ने उसे गले से लगाया, मगर उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। वो धीमे से बोली, अब वो जा चुकी है, मगर कुछ अधूरा रह गया है। हसन ने पूछा, क्या अधूरा? आलिया ने धीमे स्वर में कहा, वो निकाह जो हर जन्म में अधूरा रह जाता है।